Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about structure of skeletal muscles. Still, skeletal muscles are those which are attached to skeleton. Skeletal muscle कौन से muscle होते हैं जो अटैच होते हैं skeleton muscles are those which are attached to skeleton से मुराद होते हैं ढांचा। अब हम बात करेंगे आज डिटेल से कि स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल किस तरह है। तो सबसे पहले अगर हम एफएससी टेक्स्ट बुक के बारे में देख ले तो कुछ रीडिंग पॉइंट्स है वो पढ़ लेते पहले। सबसे पहले देखो, अगर हम एक बोन ले ले, फॉर एग्जांपल हमने एक बोन ले लिया, ये बेसिकली क्या है, बोन है। अगर इस बोन को अगर हम देख लेते हैं तो इसके ऊपर यहाँ पे टेंडन होता है जिसको हम कहते हैं टेंडन, इसका नाम होता है टेंडन होता है। और टेंडन के बाद जो है ना वो क्या होता है, टेंडन मसल को बोन के साथ अटैच करता है। तो ये अगर हम यू कर ले तो ये क्या होता है, ये बेसिकली मसल्स होता है। ये बेसिकली क्या है, इसको हम मसल्स कहते हैं। ये है मसल, इसको हम क्या नाम देंगे, मसल। और इस मसल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम एपिमाइसियम कहते हैं। इसके ऊपर जो पर्दा होता है उसका नाम है एपिमाइसियम होता है। और अगर हम एपिमाइसियम को थोड़ा सा, ये मसल अगर थोड़ा सा जूम कर लें, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा जगह ले लेते हैं और इसको जूम कर दें तो आपको कुछ यू नजर आएगा। ये अगर हम इसकी जूमिंग कर लें तो ये आपको कुछ यू स्ट्रक्चर नजर आएगा, इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आएगा। और इनमें से फर्दर क्या है, जिसको हम मसल बंडल्स कहते हैं, यानी मसल्स के अंदर फिर है मसल बंडल्स, इसको हम कहते हैं मसल्स बंडल है, बंडल कहा जाता है, बंडल। और मसल्स बंडल में बेसिकली मसल बंडल के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, जिसमें इस मेम्ब्रेन का नाम है पेरीमाइसियम, इसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम, इसको हम नाम देंगे पेरीमाइसियम। और अगर हम फिर इसकी जूमिंग करेंगे तो इनमें से आपको और स्ट्रक्चर नजर आएगा। अगर मैं इसकी क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ले लूं, ये वाला, और इसको जूम कर लूं तो ये आपको किस तरह नजर आएगा, ये वाला, ये भी आपको इस तरह नजर आएगा, इस तरह के। थोड़ा सा इसको हम अगर इस तरह करेंगे, ये इस तरह नजर आएगा, ये वाला। और फिर इसको हम क्या नाम देंगे, मसल फाइबर, जो हमारा टॉपिक भी है, ये आपको मसल फाइबर नजर आएगा, मसल फाइबर जो है वो नजर आएगा, मसल फाइबर। और इस मसल फाइबर के भी ऊपर जो है वो पर्दा है जिसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम, इसको कहते हैं एंडोमाइसियम। और फिर जो है ना बेसिकली ये जो मसल फाइबर है इसके अंदर कंट्रेक्टाइल यूनिट होते हैं जिसको हम मायोफाइब्रल कहते हैं, जिसको अगर हम इसको जूम कर लेते हैं, यहां से इस एरिया को ले लेते हैं और इसको देखें तो आपको ये किस तरह नजर आएगा। इनमें से एक मोटा सा, ये बेसिकली एक मोटा सा फिलामेंट होगा, इसको मैं हाईलाइट करूं, ये मोटा सा होगा, ये मायोफिब्रिल्स है। और मायोफिब्रिल में एक थिन आपको नजर आएगा और एक मोटा नजर आएगा। इन दोनों को हम मायोफिब्रिल कहते हैं, मायोफिब्रिल कहते हैं, मायोफिब्रिल्स हैं। और इन मायोफिब्रिल्स में बेसिकली आपको दो फिलामेंट नजर आएगा, जो थिक वाला है जिसको हम कहते हैं मायोसिन कहते हैं, और ये जो थिन है जिसको हम एक्टिन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिन। तो आज हम देख लेते हैं कि ये बेसिकली किस तरह है। सबसे पहले आपके पास बोन होता है, बोन के साथ टेंडन है, मसल अटैच किया है। और मसल के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास मसल बंडल्स है, मसल बंडल्स के बाद मसल फाइबर्स है, मसल फाइबर्स के बाद मायोफिब्रिल है। और हम आज देखते हैं मसल फाइबर के स्ट्रक्चर को डिटेल से देखते हैं। तो अगर मैं यहां से बात कर लूं ना, अकॉर्डिंग टू हमने टेक्स्ट बुक भी पढ़ना है, तो मसल जो स्केलेटल मसल है ये स्केलेटन के साथ अटैच होता है। दूसरा जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल्स है, क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स। तो इस स्केलेटल मसल्स किस चीज से बने हैं, इनमें आपको नजर आएगा मसल बंडल्स नजर आएगा। इनमें आपके पास कौन सा चीज आएगा, मसल्स बंडल नजर आएगा, मसल्स बंडल्स नजर आएगा, मसल्स बंडल। और ये मसल बंडल्स जो है ना वो बने हैं ह्यूज एलोंगेटेड सेल है, ह्यूज एलोंगेटेड सेल्स है, एलोंगेटेड सेल। और इस एलोंगेटेड सेल को हम नाम देंगे मसल फाइबर। ये जो मैंने उधर ड्रॉ किया है
इसको हम क्या नाम देंगे, मसल फाइबर कहते हैं। मसल फाइबर अगर आपसे कोई पूछिए क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये अनब्रांच्ड सिलेंड्रिकल, अभी मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और इसकी जो डायमीटर है, ये जो मसल फाइबर है इसकी डायमीटर है 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक इसकी डायमीटर है, 100। अब हमने पढ़ना है किस चीज की स्ट्रक्चर पढ़ना है, मसल फाइबर की स्ट्रक्चर पढ़ना है। सबसे पहले चूंकि ये भी एक नॉर्मल सेल है, तो इनमें से भी सेल के पार्ट्स होते हैं, तो वो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। इनमें से जो मसल फाइबर है, इनमें से कौन कौन सी चीजें मिलेंगे। नंबर फर्स्ट, इनमें से मिलेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म मिलेगा, सार्कोप्लाज्म, या इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या नाम देंगे, साइटोप्लाज्म मिलेगा, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म बेसिकली है क्या चीज, ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। ये बेसिकली क्या है, सेमी फ्लूइड यानी फ्लूइड मैट्रिक्स है, फ्लूइड, और इसको कहते हैं मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। इन साइटोप्लाज्म में आपको क्या मिलेगा, इस साइटोप्लाज्म में आपको लार्ज, यानी इसको कहते हैं मेनी न्यूक्लियाई, इनमें से क्या होगा, मेनी न्यूक्लियाई होंगी, और मेनी न्यूक्लियाई के साथ साथ इनमें से लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब मैं ड्रॉ करूंगा स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसके साथ साथ जो न्यूक्लियाई की लोकेशन होते हैं ना, ये जो न्यूक्लियाई है, ये कहां पे लोकेट करेगा, लोकेटेड कहां पे, ये पेरिफेरी साइट ऑफ जो मसल फाइबर है, इन्हें साइड तक अटैच होगा। इसको हम कहते हैं पेरिफेरी, यानी इसको हम कहते हैं पेरिफेरी साइड, पेरिफेरी कहते हैं साइड पे ऑफ ईच मसल फाइबर, मसल फाइबर जो है, इसको हम कहते हैं मसल फाइबर। और अगर आप देख लें, जो मसल फाइबर है इसके मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा, इसके मेम्ब्रेन का नाम होगा दैट इज कॉल्ड सार्कोलीमा, यानी इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है सार्कोलीमा जो है ना, ये मेम्ब्रेन है जिन्होंने मसल फाइबर को कवर किया है, ये क्या है, मेम्ब्रेन है। और इन्होंने कौन सा चीज कवर किया है, ये कवर किया है मसल फाइबर उन्होंने कवर किया है। तो ये बेसिकली क्या है, अब हम एक मसल सेल लेते हैं और इसको स्ट्रक्चर, यानी इसकी स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं कि मसल फाइबर में कौन कौन सी चीजें जो है वो मिल जाएगा। तो हम यहां से देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर कुछ यूं है। अगर मैं यहां से ड्रॉ कर लेता हूं, ये तो बेसिकली क्या था, कुछ रीडिंग पॉइंट्स थी, हमने डिस्कस कर ली। अब यहां से मैं सेल जो है ना वो बेसिकली जो मसल फाइबर के सेल है वो ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो ये आपको कुछ यूं नजर आएगा, यहां से अगर मैं देख लूं तो ये आपको इस तरह नजर आएगा, ये वाला एक हो गया, और ये दूसरा जो हम यहां से ड्रॉ कर लें यहां से, कि आपको वाज़ह नजर आ जाएगा कि ये कुछ यू स्ट्रक्चर जो है ना आपको मिल जाएगा। ये अगर यहां से हम देख लेते हैं यहां से, और अगर हम यहां से इसको देख लेते हैं यहां से, तो ये आपको कुछ यू नजर आएगा। यहां से अगर हम कोशिश करके और इसको बना लेते हैं, यहां से इसको हम अगर बना ले लें, ये इसके इस तरह स्ट्रक्चर नजर आएगा। थोड़ा सा इसको मैं यहां से हाईलाइट करूं कि ये कुछ यू स्ट्रक्चर होता है इस तरह, और ये इस तरह आ जाता है, इस तरह, ये इस तरह इसके साथ कनेक्ट होता है, यहां से इसकी स्ट्रक्चर होता है। और अगर इसको हम यहां से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि इनमें से ये मसल फाइबर की सेल है, इनमें से कौन कौन से पार्ट्स जो है आपको मिलेगा, वो यहां से मैं आपको हाईलाइट करके समझाऊंगा। ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह, इनमें से कौन कौन से पार्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ना कि ये जो मेम्ब्रेन है ये वाला, इसको प्लाज्मोलीमा कहा जाता है, प्लाज्मोलीमा, इसको कहते हैं प्लाज्मोलीमा कहा जाता है। और यहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा, क्योंकि साइड तक न्यूक्लियस होंगे यहाँ पे, तो इसको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियस का नाम देंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियस। ये बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस है। और अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और मैं अगर यहाँ पे बना लूँ दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया भी, यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों आपके, मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देते हैं, क्योंकि सेल में, तो इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने ड्रॉ कर दिया। इसके साथ साथ ये जो है ना, ये साइटोप्लाज्म है, तो इस साइटोप्लाज्म का नाम रखेंगे
सार्कोप्लाज्म का नाम रखेंगे, सार्कोप्लाज्म। ये आपके पास क्या होगा, सार्कोप्लाज्म। इस सार्कोप्लाज्म में और कौन कौन सी चीजें होंगी जो हमारे मकसद की चीजें हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इसके मायोफिब्रिल्स होते हैं, मैनी इसको कहते हैं मैनी और इसको कहते हैं मैनी मायोफिब्रिल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर दिया, इसको एक हम मायोफिब्रिल कहते हैं, बट ये सारे मिलके यहाँ पे भी इस तरह होता है, यहाँ पे भी इस तरह होता है मायोफिब्रिल्स। ये देखिए इस तरह। तो इनको हम क्या नाम देंगे, इसको कहते हैं मायोफिब्रिल, इसको हम कहते हैं मायोफिब्रिल, इसको कहते हैं फिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स है, मायोफिब्रिल्स। और अगर ऐसे हम एक उठा लेते हैं तो हम क्या तक इसको लेके जाएंगे, यहां से हमने एक उठाना है तो यहां से एक ये जो हम लेंगे आगे और इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह। ये आपके पास एक मायोफिब्रिल है और इस मायोफिब्रिल को हम अंदर से देखते हैं थोड़ा सा। अगर इसको हम यहां से लेके जाएंगे, यहां से ये वाला इस तरह, ये आपको यू नजर आएगा इस तरह की, क्योंकि इसमें से लाइट और डार्क बैंड होंगे, वो हम डिटेल से इधर से देख लेते हैं अंदर से। और ये जो है आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास है एक मायोफिब्रिल को हमने एक मायोफिब्रिल को अभी अंदर से देखना है। इस मायोफिब्रिल में अंदर क्या होंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे अभी सेल की डिटेल में जाऊंगा तो ये जो आपको नजर आता है इनमें से होते हैं क्या चीजें, इनमें से यहाँ से इनमें से इस तरह की लाइनें होंगी, वो हम तिन और तिक की तरफ आते हैं थोड़ा सा वो बाद में। ये इस तरह होता है, इस तरह होता है और इस तरह के बाद इस तरह होता है। इनके बाद ये इस तरह हो जाता है। यहां से अगर मैं देख लूं, यहां से ये होता है, इसके इस तरह होता है, ये वाला इस तरह। इसके अंदर हम ये थिन फिलामेंट्स नजर आएंगे, थिन, और इसके अंदर आपको थिक फिलामेंट नजर आएगा, थिक। मैं अगर यहां से ड्रॉ कर लूं, इसकी डिटेल्स आ जाएंगे, ये थिक फिलामेंट होंगे, ये क्या है, थिक फिलामेंट होंगे। और यहां से बाकी वापस जो है ना, ये फिर जो है ना किस तरह शुरू हो जाता है, यहां से फिर ये इस तरह लाइट और डार्क बैंड की तरफ इस तरह ये जाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं ना, ये जो है ना इसको जेड लाइन कहते हैं, ये हमें डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं जेड लाइन, जेड स्टैंड फॉर वर्ड ज्विश। हम उसको देखते हैं कि ये इसको जेड लाइन क्यों कहते हैं, जेड लाइन है। और ये जो आपको नजर आएगा, ये जो रीजन आपको नजर आएगा, ये वाला ये इसको हम कहते हैं ना, यहां से आई बैंड इसको कहते हैं, आई बैंड इसको कहते हैं। और इसके बाद ये जो रीजन दोबारा शुरू हो जाएगा यहां से, इसको हम कहते हैं ए बैंड, ए, और इसको हम कहते हैं ए बैंड का नाम देते हैं, ए बैंड का नाम देते हैं। और फिर इसके बाद आई बैंड, ए बैंड शुरू होता है। अब हम यहां से थोड़ा सा और चीजें देख लेते हैं कि यहां से एक टी ट्यूब्यूल्स जो ल्यूमन होता है, ये जो सार्कोप्लाज्मा यानी जो सार्कोप्लाज्मा है, ये बेसिकली अंदर की तरफ चला जाता है। और यहां से आपको अगर देख लेते हैं तो यहां से एक इसको हम कहते हैं ओपनिंग होता है, ओपनिंग एंड टू टी ट्यूब्यूल्स होता है, ओपनिंग एंड टू टी ट्यूब्यूल्स होता है, टी ट्यूब्यूल्स होता है, जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स, ये टी ट्यूब्यूल्स होता है। और ये नीचे से आ जाता है, नीचे से यहां से आ जाता है। अगर मैं इसको यहां से ये यहां से आ जाता है इस तरह, ये यहां से आ जाता है यहां से, और इस तरह ये इस तरह, ये ट्यूब्यूल्स इस तरह होता है, इस तरह। ये टी ट्यूब्यूल्स, इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे टी ट्यूब्यूल्स, इसको हम नाम देंगे टी ट्यूब्यूल्स। ये है आपके पास टी ट्यूब्यूल्स होता है, टी ट्यूब्यूल्स। और इस टी ट्यूब्यूल्स के साथ यानी ट्रांसवर्स सिस्टर्नी होते हैं। यहाँ पे इसके क्या होता है, इर्द गिर्द ट्रांसवर्स सिस्टर्नी होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स सिस्टर्नी, ट्रांसवर्स सिस्टर्नी होते हैं, सिस्टर्नी होते हैं। और इसके साथ साथ क्लोज जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इस क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम नाम रखेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम क्या नाम देंगे, रेटिकुलम है। इस और तीनों को मिलके ये तीनों क्या बनाता है, ये बनाता है ट्रायड्स बनाता है। ये क्या बनाता है, ट्रायड्स बनाता है, ट्रायड्स इसको हम कहते हैं, ट्रायड्स। तीनों मिलके क्या बनाता है, ट्रायड्स बनाता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं ना कि इसके पूरा और डिटेल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो हम थोड़ा सा इसको और व्यू से देखते हैं कि लिखा है कि सार्कोप्लाज्मा सबसे पहला ये जो मेम्ब्रेन होता है ये अंदर चला जाता है, ये टी ट्यूब्यूल्स बनाता है। क्या बनाता है, ये टी ट्यूब्यूल्स बनाता है।
और इसके जो ल्यूमन होता है वो यहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जो है वो मतलब इधर से फ्लूइड आ जाता है, यानी ल्यूमन इसके साथ कनेक्टेड होता है। दूसरा बात ये है ना कि इसके करीब जो है ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये है ना कि ये कैल्शियम को स्टोर करता है। दूसरा बात ये कि जो टी ट्यूब्यूल्स है ना, इनसे नर्व इंपल्स पास होता है, कहां तक चला जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जो है वो जाता है। इसके अलावा अगर हम और बात कर लेते हैं ना, यहां की बात कर लेते हैं, तो ये जो आपको नजर आता है ये बेसिकली क्या है, मसल फाइबर्स है। इसकी कलर रेड होते हैं। रेड इसलिए है कि इसमें मायोग्लोबिन होता है, और मायोग्लोबिन क्या है, और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट प्रोटीन है। और इसके अलावा ये जो सार्कोमेर यानी ये जो आपको क्या नजर आता है, सार्कोप्लाज्म नजर आता है, इनमें से आपको लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर ग्लाइकोजन मिलेगा। क्या मिलेगा? और अगर आप इस सार्कोप्लाज्म में देखें तो आपको एक और सेंटर में क्या नजर आता है, कंट्रेक्टाइल यूनिट नजर आता है। इस कंट्रेक्टाइल यूनिट इज कॉल्ड मायोफिब्रिल। और मायोफिब्रिल की जो साइज है ये बेसिकली कितना है, मायोफिब्रिल की साइज जो है ना ये बेसिकली है 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है। ये आपके पास इसकी साइज कितना होता है, 1 और 2। और इनमें अगर आप देखें तो इनमें से आपको लाइट और डार्क बैंड नजर आता है। सबसे पहले आई बैंड नजर आएगा, फिर जो है ए बैंड नजर आएगा। अब बस ये जो आपको आई और ए बैंड नजर आएगा, इसका मतलब क्या है, तो इसको हम एक और टेबल से ड्रॉ करते हैं, एक और डायग्राम से ड्रॉ करते हैं और उसको क्लियर करते हैं। तो चलो इसको देखते हैं कि ये जो आई बैंड इसका मतलब क्या और ए बैंड का मतलब क्या है। इसको हम यहां बाहर निकालते हैं और बाहर से उसको ड्रॉ करते हैं। ये एक नॉर्मल जो था वो क्या था, मसल फाइबर की स्ट्रक्चर है। तो यहां से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो मॉडल्स है ये हम उठा देते हैं और इसको यहां पे ड्रॉ करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हम यहां पे कोशिश करते हैं इसको क्लियर करके कि जो आई बैंड और लाइट बैंड का मतलब क्या होता है। तो इसको यहां से ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है आई बैंड और ए बैंड, इसका मतलब क्या है। तो यहां से हम देख लेते हैं कि ये कुछ यू होता है। यहां से अगर हम देख लेते हैं, यहां से अगर इसको हम यहां से थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये आपको किस तरह नजर आएगा, ये वाला। ये अगर हम देख लेते हैं तो ये इस तरह स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये आपके पास सबसे पहला पॉइंट हो गया। इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं यहां से, क्या आपको ये क्लियर हो जाएगा इस तरह। अब ये मेरे पास क्या है, मैं आपको समझाऊंगा कि मेरे पास आई बैंड क्या है, और ये सारे बैंड पहले से ये सीख लेंगे ना तो इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अच्छा, अगर हम यहां से देख लेते हैं यहां से, तो आपको यू के स्ट्रक्चर नजर आएगा, ये वाला। मैं अगर थोड़ा सा इसको यहां पे देख लूं, ये वाला, और अगर मैं यहां से देख लूं ये वाला, ये आपको नजर आएगा इस तरह। इसको अगर हम देख लेते हैं तो किस तरह स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहां से अगर हम देख लेते हैं इस तरह, तो हम अब देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर किस तरह होता है। यहां से अगर हम कहते हैं 8, ये हो गया। और अगर यहां से देख लेते हैं कि अगर हम यहां से इसको देख लेते हैं, अब यहां से देख लेते हैं, ये जो आपको नजर आता है ना, इसको हम आई बैंड कहते हैं, आई बैंड। अब आई स्टैंड फॉर व्हाट, आई का मतलब होता है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक है, ट्रोपिक कहते हैं ना। आइसोट्रोपिक से मुराद ये है कि इससे लाइट जो है वो पास होता है, इससे क्या होता है, लाइट। और फिर आइसोट्रोपिक के बाद आपको ए बैंड नजर आएगा, ए बैंड नजर आएगा। ए बैंड किसको कहते हैं, ए का मतलब क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक है, इसको कहते हैं एन आइसोट्रोपिक है। एन का मतलब ये है कि ये नॉट आइसोट्रोपिक, इनसे लाइट नहीं पास होता, इसलिए ये आपको कलर में डार्क नजर आएगा। ये आपको लाइट नजर आएगा, ये आपको डार्क नजर आएगा। अब अगर यहां पे हम देख लेते हैं, इसको हम जेड लाइन कहते हैं। जेड ज्विश से लिया है, ये किससे लिया है, ज्विश से लिया है। और ज्विश कहते हैं ब्राइट, इसका मतलब क्या होता है, ब्राइट। इसको नो, ज्विश का मतलब यहां पे होता है बेटवीन, इसका मतलब क्या होता है, बेटवीन, इसका मतलब होता है बेटवीन। और यहां पे भी आपके पास इसको जेड लाइन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जेड लाइन, या ज्विश से लिया है। और अगर हम यहां पे बात करते हैं, इन दोनों के दरमियान जो फासला होता है, ये हमारा सार्कोमेर है, सार्कोमेर है। और ये आपको पता है ये हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल है। ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल है। इसको हम क्या कहते हैं, मसल है, फंक्शनल यूनिट ऑफ
मसल है। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो इनमें से फिलामेंट होते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थिन फिलामेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। यहां से आपको पता थिन फिलामेंट नजर आएंगे, थिन फिलामेंट है, ये आपके पास थिन फिलामेंट नजर आएंगे। ये हम यू स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये थिन फिलामेंट है, ये क्या है, थिन फिलामेंट है। और यहां से अगर देख लेते हैं तो यहां पे आपको हमें कौन से फिलामेंट नजर आएंगे, यानी ये थिन फिलामेंट नजर आएंगे। अब अगर हम इस थिन फिलामेंट को हम क्या नाम रखेंगे, इन थिन फिलामेंट को हम कहते हैं एक्टिन। एक्टिन ये प्रोटीन है, एक्टिन थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट इसको कहते हैं, फिलामेंट फिलामेंट्स इसको कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको यू कर लेते हैं कि इसके अंदर मोटा सा, ये आपको नजर आएगा मोटा सा थिक फिलामेंट नजर आएंगे, ये आपको कौन सा फिलामेंट नजर आएगा, थिक फिलामेंट नजर आएंगे, थिक। और इस थिक फिलामेंट को हम क्या नाम रखेंगे, इसको थिक मायोसिन फिलामेंट कहते हैं, थिक मायोसिन फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। अच्छा, थिक, इसको थिक मायोसिन फिलामेंट कहते हैं, इसको क्या नाम देंगे, थिक मायोसिन फिलामेंट कहते हैं, थिक मायोसिन फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको यहां कर लेते हैं, थिक मायोसिन फिलामेंट कहते हैं, ये आपको कुछ यू नजर आएगा। इसके फिर आगे डिटेल से स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये वाला इस तरह के नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे बात कर लेना, इनके दरमियान ये जो रीजन नजर आता है इसको एच कहते हैं, और एच का मतलब क्या है, हेले, और हेले का मतलब क्या होता है, हेले का मतलब है ब्राइट, ये आपको क्या है, इसको कहते हैं एच, और एच स्टैंड फॉर हेले, और हेले का मतलब क्या होता है, हेले का मतलब है ब्राइट, हेले का मतलब होता है ब्राइट। ये जो दो दरमियान ये जो रीजन है, ये जो रीजन उसको कहते हैं हेले। अगर हम यहाँ पे और बात कर लेते हैं ना, तो इनमें से एम लाइन भी होता है, वो एम लाइन जब कंस्ट्रक्शन के दौरान मैं आपको जाहिर करूंगा, ये यहाँ पे इस तरह एक लाइन आ जाती है, इसको एम लाइन कहते हैं, एम लाइन कहते हैं। एम स्टैंड फॉर मीडियल लाइन, एम स्टैंड फॉर मीडियल लाइन होता है। और अगर आप ये देखें तो ये आपके पास कौन सा रीजन आता है, रीजन ऑफ ओवरलैप कहा जाता है, इसको कहते हैं रीजन ऑफ ओवरलैप, इसको कहते हैं, ये जो रीजन आपको नजर आता है ये वाला, इसको रीजन ऑफ ओवरलैप कहते हैं, रीजन ऑफ ओवरलैप कहते हैं, ओवरलैप कहा जाता है। और यहां पे ये थोड़ा सा अगर इस तरह कर लेते हैं तो ये क्या है, ये मायोसिन है, ये मायोसिन क्या कहा जाता है, इसको थिक मायोसिन ब्रिजेस कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, थिक मायोसिन ब्रिजेस, थिक मायोसिन ब्रिजेस कहा जाता है, ब्रिजेस, जिसको हम कहते हैं ब्रिजेस। अब अगर आप इसको देख लेते हैं ना, ये सार्कोमेर भी हो गया है, दो जेड के दरमियान फासले को हम सार्कोमेर भी कहते हैं। और सार्कोमेर बेसिकली क्या है, सार्कोमेर जो है ना ये मायोफिब्रिल की स्मॉल यूनिट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ना कि अंदर में मोटा फिलामेंट होगा, इसके इर्द गिर्द थिन फिलामेंट होगा। अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि ये जो थिन फिलामेंट है इनमें से कौन कौन सी चीजें होंगे। ये जो थिन फिलामेंट है जिसको हम कहते हैं एक्टिन, ये बेसिकली एक्टिन प्रोटीन से बना है, और एक्टिन के साथ इनमें से दो और प्रोटीन भी मौजूद होते हैं, जिसका नाम है ट्रोपोनिन जिसको कहा जाता है, और इसके दूसरे का नाम है ट्रोपोमायोसिन कहा जाता है, मायोसिन। ट्रोपोनिन जो है ना ये एंटायर लेंथ मौजूद होता है। और अगर मैं थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ यू होता है, इसकी स्ट्रक्चर मैं अगर यहां से ड्रॉ कर लूं, इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ यू होता है। इनमें से यहां पे जो है ट्रोपोनिन मौजूद होता है, ट्रोपोनिन मौजूद होता है, और ये ट्रोपोनिन जो है एंटायर लेंथ में मौजूद होता है, एंटायर लेंथ में ये बेसिकली क्या होता है, मौजूद होता है। और इसके इर्द गिर्द यहां से एक और प्रोटीन मौजूद होता है जिसको हम नाम देंगे एक्टिन प्रोटीन, इसको हम क्या नाम दें, इसको हम एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। यहां पे आपको मौजूद है एक्टिन प्रोटीन। और एंड में आपको पास एक और प्रोटीन मौजूद होगा जिसको हम कहते हैं ट्रोपोमाइसिन, इसका हम क्या नाम रखेंगे, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन जो है ना आपको नजर आएगा, ये आपको कुछ यू नजर आ जाएगा। अब अगर आप इसकी जूमिंग कर रहे कौन सी रीजन की मैं बात करता हूं, अगर आप इस जगह को ले रहे तो आपको इस तरह, ये बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ये जो ट्रोपोनिन है ना इनमें से बेसिकली कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम नहीं होता इसमें से, ये कैल्शियम रेगुलेटिंग करता है, यानी इसको कहते हैं ट्रोपोनिन जो है ना ये क्या करता है, रेगुलेट करता है कैल्शियम, रेगुलेट करता है कैल्शियम को क्या करता है, कैल्शियम को रेगुलेट करता है। और ये बेसिकली किस में हेल्प करता है, ये स्केलेटन और कार्डिक मसल के कंट्रक्शन में हेल्प करता है, यानी कंट्रक्शन ऑफ कार्डिक
यानी कार्डियक, और दूसरे का नाम है कार्डियक, कार्डियक और दूसरे का नाम है स्केलेटल मसल की कंट्रक्शन में हेल्प करता है, यानी किस में करता है, मसल में हेल्प करता है। ये भी हुआ, ये किसकी स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रक्चर बेसिकली हुआ किसकी, यानी जो थिन फिलामेंट है, ये आपको इस तरह नजर आएगा। और अगर आप इसको और देख लें तो आपको कुछ यूं नजर आएगा, ये वाला इस तरह की नजर आएगा। ये आपके पास यहां पे एक्टिन साइट होंगे, इसमें क्या होगा, एक्टिन सब यूनिट होंगे, सब यूनिट होंगे, यूनिट। और यहां पे आपके पास कौन से साइट होंगे, यहां पे आपके पास मायोसिन बाइंडिंग साइट होंगे, यहां पे आपके पास कौन से स्ट्रक्चर होंगे, मायोसिन बाइंडिंग साइट होंगे, मायोसिन बाइंडिंग साइट होंगे, मायोसिन बाइंडिंग साइट होंगे, बाइंडिंग, और इसको कहते हैं साइट होंगे, साइट। और अगर आप थोड़ा सा देख लें कि ये जो हम और ये दोनों जो ट्रोपोनिन और मायोसिन है, ये दोनों किस में हेल्प करेगा, कंट्रक्शन इन्वॉल्व एंड कंट्रक्शन में, जो मसल में कंट्रक्शन होती है, दोनों हेल्प करता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं थिक, अगर हम थिक को थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, ये वाला, तो इसकी स्ट्रक्चर ये दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। कितनी चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक इसका हेड होता है और दूसरा इसका क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से इसको ले लेता हूं तो ये आपको कुछ यूं नजर आएगा, इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो इसके हेड्स होते हैं, यहां से इसके हेड्स होते हैं इस तरह, ये इसके हेड्स होते हैं। अगर मैं इसको जूम कर लूं तो इसके भी दो पार्ट्स आपको नजर आएंगे। किस तरह पार्ट्स है, मैं जरा यहां पे देखता हूं कि इनके आपको इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आएगा, इस तरह, ये आपको इस तरह नजर आएगा। और अगर हम देख लेते हैं इसको तो ये आपको इस तरह नजर आएगा, इस तरह, ये वाला। तो सबसे पहले ये इसको हम क्या कहते हैं, हेड, ये कौन सा रीजन है, इसको कहते हैं हेड। और सबसे पहले इसमें ये जो रीजन आपको नजर आता है इसको कहते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, इसको कहते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, बाइंडिंग साइट होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। और अगर हम यहां से देख लें तो ये आपको क्या बन, एटीपी बाइंडिंग साइट होते हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, बाइंडिंग साइट होता है। अगर हम यहां पे देख लेते हैं तो यहां पे आपके पास ये जो फ्लेक्सन रीजन होता है, ये वाला रीजन, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल हैंड रीजन, इसको कहते हैं हैंज रीजन कहा जाता है, REGION रीजन कहा जाता है। और इसके अलावा यहां पे आपके पास कौन सा प्रोटीन मौजूद होगा, मायोसिन प्रोटीन मौजूद होगा, मायोसिन मॉलिक्यूल जो है वो समझ। और इसके बाद ये जो है आपका क्या नजर आएगा, इसको कहते हैं टेल, ये जो टेल है ये एक्शन के मसल कंट्रक्शन किस तरह होता है। सबसे पहले बुक में कुछ रीडिंग पॉइंट्स है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। एक वर्ड लिखा है कंट्रैक्टिबिलिटी, कंट्रैक्टिबिलिटी से मुराद होते हैं द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, यानी कंट्रैक्ट होना, ये कंट्रैक्टिबिलिटी होता है। और ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग सब्सटेंस की। दूसरा बात ये है कि जो ये कंट्रैक्टिबिलिटी होता है ये बेसिकली एसेंशियल होते हैं फॉर ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट, एक्सेप्ट इनमें से ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। और दूसरा है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम को हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम साइक्लोसिस भी कहते हैं। अब जो कंट्रोल यानी मसल कंट्रक्शन है, इसके लिए एक मशहूर मॉडल पेश किया है। किसने ये मॉडल पेश किया था, तो ये दो साइंटिस्ट है जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस, फिलामेंट हाइपोथेसिस, ये देखते हैं हाइपोथेसिस। इसको आज पढ़ लेते हैं कि ये बेसिकली किस तरह मॉडल है या हाइपोथेसिस है। ये सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेश किया था। एक का नाम था जिसको हम कहते हैं एंड्रियो, इसको कहते हैं एंड्रियो फील्डिंग, जिसको कहा जाता है फील्डिंग हेक्सले ने पेश किया था। और दूसरा इसके साथ जो था वो था ह्यूग, जिसको हम कहते हैं ह्यूग, और इसके साथ एस मोर जो था वो उसके साथ था। और ये ह्यूग्सले जो था दैट इज कॉल्ड हिग्सले ने पेश किया था। तारीख था 1954, उन्होंने ये मॉडल पेश किया। अब ये मॉडल हमें क्या बताता है, ये मॉडल जो है ना बेसिकली हमें बताता है इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने ऑब्जर्व किया कौन सा चीज, जब मसल कंट्रैक्ट हो रहा था तो इस दौरान उन्होंने देख लिया कि जो थिन और थिक फिलामेंट होते हैं ये स्लाइड करते हैं ऑन ईच अदर, बट ये है कि इसके लेंथ में इजाफा नहीं होता है, दे आर नॉट चेंज इन लेंथ। अब ये मॉडल हमें क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो हमारे पास
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उनमें से कैल्शियम है, वो कैल्शियम रिलीज होता है और वो आता है कहां पे, यहाँ पे हमारे पास जो थिन फिलामेंट होते हैं। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि इनमें से ट्रोपोनिन होते हैं, तो वो क्या करता है, और ये ट्रोपोनिन जो है ना अभी एक्सपोज फॉर्म में नहीं है, तो वो क्या, कैल्शियम जब आ जाता है ना तो वो क्या करता है, इससे ट्रोपोमाइसिन को क्या करता है, हटाता है। तो ये जो ट्रोपोनिन है इसकी जो बाइंडिंग साइड है वो एक्सपोज किया जाता है। जब एक्सपोज किया जाता है ना तो यहां से जो जब हम बात करें मायोसिन के हेड होते हैं ना, वो हेड क्या करता है, एटीपी के जरिए ये यहां से इसके साथ अटैच करना शुरू करता है। एक एक नंबर वाइज जो है वो क्या कहते हैं, इसके साथ एक एक एटीपी जो है वो एटीपी की ब्रेकडाउन होती है और ये यहां के साथ इस ट्यूब के साथ यानी हेड इसके साथ अटैच करता है और अटैच करता है, ये भी इसके साथ अटैच करता है, इस तरह अटैच करता है, अटैच करता है, अटैच करता है। जब अटैच हो जाता है ना, ये हेड इसके साथ अटैच होता है, तो ये जो थिन फिलामेंट है वो क्या करता है, ये स्लाइड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नोट्स भी कहते हैं, NOTCH नोट्स कहते हैं। और ये जो दूसरा है ना, ये जो थिक फिलामेंट है ये क्रॉल करता है, जिसको हम पोरे वगैरह कहते हैं, क्रॉल करता है। तो ये इस मॉडल को हम क्या नाम देते हैं, ये मॉडल कहता है कि सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम रिलीज हो जाएगा, वो क्या करेगा, वो ट्रोपोनिन की जो बाइंडिंग साइड है वो एक्सपोज हो जाएगा, इससे ट्रोपोमाइसिन रिमूव हो जाएगा, फिर जो मायोसिन के थिक फिलामेंट हेड वो आ जाएगा और इसके साथ अटैच करते जाएगा और ये आगे जाएगा और ये इस तरह मूव करेगा और ये नीचे से क्रॉल करेगा। अब ये दोनों क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि ये कब तक ये होगा, ये तब तक होगा जब साइटोप्लाज्म में कैल्शियम अवेलेबल होगा और एटीपी अवेलेबल होगा, तो ये होगा। और ये क्या काज करेगा, ये सार्कोमेर की कंट्रक्शन काज करेगा। जब सार्कोमेर की कंट्रक्शन काज करे तो मसल कंट्रैक्ट हो जाएगा। अब अगर हम देख लें कि इसकी रिकवरी किस तरह, ये तो कंट्रैक्ट हो गया, जब कंट्रैक्ट होता है इसमें से एम लाइन जो है वो अपेयर हो जाता है और जो एच लाइन है ये खत्म हो जाता है। अगर हम इसकी रिकवरी की बात कर लेते हैं तो इसकी रिकवरी किस चीज पे बेस करता है, यानी इसको हम अगर देख लेते हैं रिकवरी की बात कर लें, या मसल फाइबर रिलैक्सेशन, फाइबर रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं कि ये किस तरह होता है। तो ये तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नर्व इंपल्स जो है वो आ जाएगा। कहां पे नर्व इंपल्स आ जाएगा, जब इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, वो तो ये प्रोसेस क्या होगा, सीज होता है, ये स्टॉप हो जाएगा। अब जब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा तो कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम जो है यहां से वापस क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रीअक्युमुलेट करना शुरू हो जाता है और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और वो जो यहाँ पे जो कैल्शियम वापस आता है वो एक मिली सेकंड जो है वो बेसिकली लेता है। और ये फिर क्या होगा, ये जो अब इसके साथ जो बाइंडिंग साइड है वो क्या होगा, वो नो लॉन्गर रहेगा, यानी इसकी क्या होगा, वो जो बाइंड है वो टूट जाएगा, ये फर्दर नो लॉन्गर रहेगा। अब क्या होगा, अब ये है कि यहाँ पे जो सार्कोमेर है वो सार्कोमेर क्या होगा, सार्कोमेर जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, यानी वो क्या होगा, वो मैक्सिमम लेंथ जो है वो अचीव करेगा। और दूसरा ये है कि ओवरलैपिंग जो है ना, ये ओवरलैपिंग ज्यादा था, अब ये ओवरलैपिंग आपके पास क्या होगा, ओवरलैपिंग मिनिमम होगा, और जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। सिंपल से अगर हम बात करेंगे कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन की तो बहुत सिंपल है। ये जो बाइंड, ये हेड है एक्टिन के साथ बाइंड होगा तो ये क्या होगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, आपके पास एम लाइन आ जाएगा और वापस जो है ना, जब इसे कैल्शियम वापस लिया जाएगा तो ये वापस अपनी पोजीशन तक चला जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिकवरी ऑफ मसल फाइबर, और जो है